हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पूजा मैम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थिंक बायोलॉजी एंड थैंक यू फॉर योर support on my previous video. In previous video, we will discuss about what is the photosynthesis, various types of experiment. And in this class, we will discuss about the what is the absorption spectrum, what is the action spectrum, and where does photosynthesis takes place, and the detailed structure of chloroplast. इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था कि इंगलमैन सर ने क्लैडोफोरा को लेके क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो वहां पे हमको नजर आया था कि रेड और ब्लू लाइट में क्या किया था, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस नजर होते हुए आई थी, है ना। तो हमने वही चीज यहाँ पे एक प्रैक्टिकल के तौर पे समझ रहे हैं, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, हमने क्या किया, बेसिकली एक प्लांट लिया और उसमें क्या दिया हमने, विजिबल वेवलेंथ की जो लाइट है 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, विबग्योर, इसको हमने क्या किया, इंडिविजुअली प्लांट्स को सेपरेटली क्या किया, हमने इसको लाइट दिया। तो यहाँ पे हमने ब्लू लाइट दी, ठीक है, देन हमने ऑब्जर्व किया क्या हो रहा है, रेड लाइट दिया एंड ग्रीन लाइट दिया। तो जब हमने ये सारे लाइट्स प्लांट्स को दिए तो हमको क्या नजर आया, हमको क्या ऑब्जर्व हुआ कि सबसे ज्यादा जो प्लांट है वो किस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो होता है ब्लू। ठीक है, सेकेंडली अगर प्लांट कोई लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो होता है रेड। कौन सा होता है, रेड। और उसके बाद अगर कोई वेवलेंथ का लाइट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो होता है ग्रीन। क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, देन एक्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम, सेम वही प्रैक्टिकल है। हमने क्या दिया, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट। ठीक है, तो ब्लू लाइट, रेड लाइट और ग्रीन लाइट देने के बाद प्लांट्स का देखा गया कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस, कैसे पता करोगे कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो जब हमने ऐसे ही 3 अलग अलग कलर दिए, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, तो वहां पे हमको क्या नजर आया कि प्लांट सबसे ज्यादा कब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब हम क्या देते हैं, रेड लाइट। सेकेंडली कब प्रोड्यूस करते हैं, ब्लू लाइट में। और थर्डली कौन करेगा, ग्रीन लाइट में। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में समझेंगे। जो एनसीईआरटी में ग्राफ दिए गए हैं, 3 ग्राफ, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे डिकोड करना है। क्या करना है, डिकोड करना है। अभी तक जो हमने देखा कि प्लांट्स को हमने अलग अलग वेवलेंथ का जब लाइट दिया था तो हमको क्या नजर आया था कि प्लांट्स ब्लू लाइट को तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे, पर फोटोसिंथेसिस कहाँ कर रहे थे, रेड लाइट में। उसी को हमने क्या किया है, ग्राफ में प्लॉट किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ दिया है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। किसका है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। जब हमने प्लांट्स को क्या दिए, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, तो हमको पीक कहाँ पे नजर आई थी, ब्लू लाइट में। सेकंड पीक कहाँ पे नजर आया था, रेड लाइट में। दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकेंडली एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन कहाँ पे हो रहा है, वर्किंग कहाँ पे हो रही है, एक्शन कहाँ लिया जा रहा है। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, लाइट दिया, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, तो हमको कहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस नजर आई थी, ऑक्सीजन की प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही थी सबसे ज्यादा, रेड लाइट में। कहाँ पे हो रही थी, रेड लाइट में। इसीलिए हमको ये जो ग्राफ है, यहाँ पे जो पीक है वो किस रीजन में दिखाई दे रहा है, रेड लाइट में। दिस इज द ग्राफ ऑफ अ एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, देन दिस इज द ग्राफ ऑफ अ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। ओके, ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसको तो वैसे क्लोरोप्लास्ट पढ़ाने के बाद समझाना चाहिए था, फिर भी मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। अगेन मैं आपको उसके बाद भी फिर से समझाऊंगी। यहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स मतलब ऐसी चीजें जो लाइट को क्या कर सके, पकड़ सके। ठीक है, जो हमारे पास प्रेजेंट होती है, क्या नहीं होती, वो किसके पास प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के पास। प्लांट्स में भी कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के पास, जिसको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो पिगमेंट्स है, तो ये जो ग्राफ दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या समझना है कि ये क्या है। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या किए हैं, पिगमेंट्स निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है, बेसिकली उस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि पिगमेंट्स है, कोई प्रोटीन है, किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, किसका कम है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम क्या करते हैं, उस टेक्निक में सेपरेशन करते हैं। तो हमने जो 2 ग्राफ देखे वो क्लियर है। अभी हमको थर्ड ग्राफ देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 हमको पीक नजर आ रहे हैं। एक है ये बड़ा वाला पीक जिसको हमने बी नाम दिया है, एक है छोटा वाला पीक, और एक एम साइज का दिखाई दे रहा है जिसको हम बोल रहे हैं सी, और ये जो छोटा वाला है जो यहाँ पे मर्ज हो रहा है, इसको बोला जा रहा है ए। तो ये क्या है, बेसिकली ये पिगमेंट्स है।
क्या है, पिगमेंट्स, जो किसके पास प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास। ये क्या करेंगे, ये जो पिगमेंट्स है बेसिकली ये क्या करते हैं, सूरज से आने वाली जो लाइट है, जो विजिबल रेंज है, उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं, क्या करते हैं, पकड़ते हैं, और उसी से क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस का इनिशिएशन। इनके पास ऐसा पावर है कि वो उसको क्या करे, कैच करे। तो सबसे ज्यादा ये जो ग्राफ समझाने का मीनिंग क्या है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा क्लोरोफिल, कौन सा पिगमेंट क्या कर रहा है, लाइट को ट्रैप कर रहा है, कौन सा जरूरी है, कौन सा एसेसरी पिगमेंट है, ये सारी चीजें हमको देखना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इन पिगमेंट्स को पेपर क्रोमेटोग्राफी से क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है सेपरेशन की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, इसमें यूज किया जाता है एक मोबाइल फेज, जो क्या होगा, मूव होगा, और एक होगा स्टेशनरी फेज, जो क्या रहेगा, एक जगह पे रहेगा। पेपर में हमको क्या करना है, बेसिकली यहाँ से पिगमेंट उठाने, ठीक है, ग्रीन सेल ले लो, ग्रीन सेल से क्लोरोफिल में से आपको क्या करना है, पिगमेंट सेपरेट। इतना सारा मिक्सचर है ना, सेल के अंदर तो सारा मिक्सचर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो बहुत सारी चीजें, हमको उसमें से सेपरेट करना है कि पिगमेंट कौन से। हमको पेपर के ऊपर क्या करना है, ड्रॉप डालना है, और आपको इसको प्लेस करना है मोबाइल फेज में बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। ये क्या होंगे, मूव होंगे। जो हल्का रहेगा वो जल्दी भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का साइज कम है, कोई छोटा सा है, जल्दी भाग जाएगा, कोई मोटा सा है तो वो पीछे रह जाएगा। तो इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं, और इजीली क्या करेंगे, हम पेपर से इसको आइसोलेट कर पाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। डिटेल में हमको पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि इस टेक्निक के हेल्प से हम क्या करते हैं, पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, और फिर बाद में देखा जाता है कि ये किस लेंथ पे, किस वेवलेंथ पे क्या कर रहे हैं, कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो बी का, जो ए है, ठीक है, ए है, इसका ग्राफ क्या हो रहा है, छोटा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो छोटा सा ग्राफ दिखाई दे रहा है वो किसका है, ए का। एकदम बड़ा सा जो पिक दे रहा है ब्लू रीजन में, बेसिकली ये ब्लू और रेड रीजन में ही हो रहा है, ठीक है, तो जो बी है, क्लोरोफिल बी, ये बड़ा सा पीक दे रहा है, और जो एम कलर का शेप दे रहा है, इट इज अ कैरोटिनॉइड्स। इसको क्या बोलोगे, कैरोटिनॉइड। तो अलग अलग, जैसे बी है वो अलग कलर देगा, सी है वो अलग कलर देता है। ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन पिगमेंट, किसके लिए, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो टू ग्रीनिश कलर, जो प्लांट्स में आएगा, ठीक है, येलो टू ग्रीनिश कलर कौन देता है, बी। सी क्या देगा, येलो टू ऑरेंज, क्या देगा, येलो टू ऑरेंज कलर, ठीक है। और उसके बाद क्लोरोफिल ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीनिश और ब्लूइश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या देगा, ग्रीनिश कलर एंड ब्लूइश कलर देगा। और एक पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल, क्या होता है, ज़ैंथोफिल, जो किस कलर का पिगमेंट देता है हमको, बेसिकली ये देता है येलो कलर का पिगमेंट। किस कलर का होता है ये, येलो कलर का। इनका काम क्या है, जैसे कि, ठीक है, तो बेसिकली पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, पिगमेंट्स कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ग्रीन कलर है, कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, ग्रीनिश टू ब्लूइश कलर प्लांट्स में दे रहा है। क्लोरोफिल बी, येलो टू ग्रीनिश, कैरोटिनॉइड्स येलो टू ऑरेंज, और ज़ैंथोफिल येलो कलर। ये सारे कलर देने का काम कौन कर रहा है, पिगमेंट्स। तो एक ही काम है क्या, नहीं, इसके अलावा बेसिकली क्या कर रहा है, जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, ये सनलाइट को तो सीधा पकड़ लेगा, पर ये जो बाकी के हैं, इट इज अ इसेंशियल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए क्या होता है, इसेंशियल पिगमेंट होता है। और क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, दीज आर द एसेसरी पिगमेंट। ये क्या करेंगे, लाइट पकड़ेंगे और ए को ट्रांसफर करेंगे, लाइट पकड़ेंगे और ए को ट्रांसफर करेंगे। यही क्या होता है, इन पिगमेंट्स का काम होता है, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिन। बस क्लोरोफिल ही ऐसा एक कोई पिगमेंट नहीं होता, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट। जैसे कि क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है, कैरोटिनॉइड्स भी होता है, और ज़ैंथोफिल भी होता है। जो क्लोरोफिल ए है वो किस वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है, 680 नैनोमीटर, ठीक है, 400 टू 453 टू 680 नैनोमीटर के बीच में क्या कर सकता है, ये कलर एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये कौन सा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीनिश टू ब्लूइश कलर। क्लोरोफिल बी जो होता है वो प्रोवाइड करता है 453 नैनोमीटर से
642 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है, पकड़ सकता है और प्रोवाइड कर रहा है येलो एंड ग्रेनिश कलर। कैरोटीनॉइड्स प्रोवाइड करते हैं ऑरेंज टू येलो टू ऑरेंज कलर और ज़ैंथोफिल प्रोवाइड करता है येलो कलर। ये सारे पिगमेंट जो है क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ पे। अलग अलग वेवलेंथ इसका मतलब ये नहीं है कि वो 400 के उधर या 700 के उधर, 400 से 700 की जो बीच की रेंज है उस वेवलेंथ में, अलग अलग वेवलेंथ में क्या कर रहे हैं, ये कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है इसेंशियल पिगमेंट, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या कर लेगा, 680 नैनोमीटर का क्या कर लेगा, अगर लाइट आ रहा है तो पकड़ लेगा। फिर ये जो बाकी की है वो उससे छोटी वाली वेवलेंथ की लाइट पकड़ रही है, तो लाइट पकड़ के क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाना, ये किसका काम होता है, तुम्हारे बाकियों का। इनको बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, दे आर द एसेसरी पिगमेंट्स एंड क्लोरोफिल ए इज द एसेंशियल पिगमेंट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको अगर ये ग्राफ आ जाए और आपको पूछा जाए कि ये किसका ग्राफ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस याद रखना है कि सबसे लंबा वाला जो ग्राफ है, बेसिकली ये ब्लू और रेड कलर में ही आपको पीक दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं और पीक दिखाई दे रही है क्या, नहीं। तो सबसे लंबा वाला जो पीक है वो होता है बी का। किसका होता है, बी का, ये देखो, ओके। उसके बाद क्लोरोफिल ए जो है, ठीक है, इसका छोटा सा पीक आ रहा है और छोटा सा पीक यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, दोनों साइड में पीक है। बी का हाई पीक ब्लू में है, रेड में थोड़ा सा कम है। ए का रेड में ब्लू में थोड़ा सा ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा आके बेसिकली मर्ज हो रहा है बी और ए। और शेप का जो दिख रहा है वो होता है आपका कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल बी लंबा पीक देगा, बड़ा वाला पीक बी, छोटा वाला ए, ठीक है, और सी एम शेप का। ये आपको याद रखना है और एज इट इज आपको क्या करके आना है, अगर आ जाए तो प्लॉट करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये है अलग अलग पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन। किसका है, अलग अलग पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन, कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के क्लोरोफिल में पड़े होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, हमको ग्राफ के थ्रू देखना है कि कौन से कलर के वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद इस क्लोरोफिल के पिगमेंट्स को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्लियर है, ओके। तो सभी को सारे ग्राफ क्लियर हैं। हमने कौन से ग्राफ देखे थे, एब्जॉर्प्शन, एक्शन और क्लोरोफिल वाले जो ग्राफ थे एनसीईआरटी में दिए थे, हमने उनको क्या किया है, डिकोड किया। अब हमको क्या देखना है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती होंगी, प्लांट्स में ही होती है, हमारे अंदर तो होती है क्या, नहीं। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, अगर होती है और हुई रहती, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती, अगर हुई होती तो उसके एडवांटेज क्या होते, डिसएडवांटेज क्या होते, प्लीज मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, ग्रीन प्लांट्स में। कहाँ पे होती है, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है कहाँ पे, प्लांट्स में, तो ऐसा नहीं है कि बस लीव्स में हो रही है, ठीक है। अगर प्लांट का कोई बार्क रीजन ग्रीन है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, किसी प्लांट के अगर रूट्स ग्रीन है तो वहां पे भी क्या हो सकती है, फोटोसिंथेसिस हो सकती है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर रहे हैं, इस लीफ को देख रहे हैं, हमने एक लीफ तोड़ ली कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। तो प्लांट का लीफ ले लिया, यहां से हमने क्या किया, सेल आइसोलेट किया, क्या निकाला हमने, एक प्लांट सेल आइसोलेट किया, ठीक है। हम सेल को इन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। हम जब सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इन डिटेल में सेल को पढ़ाऊंगी और सारी ऑर्गेनेल्स को पढ़ाऊंगी। अभी हमको क्या करना है, जूम करना है, टारगेट करना है हमारे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। तो ये प्लांट सेल ले लिया, ठीक है, उसमें से भी कौन सी सेल ली है, मेसोफिल सेल। वेरियस टाइप की सेल्स पड़ी होती है प्लांट के पास, तो हमने भी कौन सी सेल ली है, मेसोफिल सेल। अब सेल है, ठीक है, सेल है तो इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। अब हम बड़ा सा बना रहे, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होगा और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है क्या, मुझे बताइए, एक प्लांट सेल में क्या एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है कि अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं या डिफरेंट नंबर में क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, ओके। तो ऐसा नहीं होता, डिपेंड्स ऑन नीड। अगर कोई प्लांट है
ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। ठीक है, क्लाइडोमोनाज एक ऐसा प्लांट है जिसके पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बस एक है। क्लियर है? वैसे तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में आपको क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट को हमको क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में देखना है, क्योंकि एक्चुअल जो साइट है फोटोसिंथेसिस की वो क्या है, हमारी क्लोरोप्लास्ट। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब हम क्या देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले हमने क्या ये डायग्राम लिया है जो एनसीईआरटी का है, हम इसी को क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। इसके पास कितने मेम्ब्रेन होंगे, डबल। जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, परमिएबल है, किसी से भी कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन किसी को भी आने देगी। जो बाहर की कंडीशन है, अगर सेल में क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर है ना, अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ भी पड़ा है, आयंस पड़े हैं, तो वो इजीली क्या होंगे, आ जा सकेंगे किसके अंदर से, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर से। तो इस जगह को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है, ठीक है, इसका पीएच और जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म का पीएच अगर आप चेक करोगे तो वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज अ परमिएबल। ओके, पर जैसे कि आपके घर का गेट कोई भी खोल सकता है, कोई भी आ सकता है, पर दरवाजा आप सभी के लिए खोलते हो क्या, कोई चोर आ गया नॉक कर दिया, आने दोगे क्या, नहीं। वैसा ही क्या होता है आपका इनर मेम्ब्रेन, क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन इट इज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो चेक करेगा मेरे काम का है नहीं काम का है, तो ही वो क्या करेगा, अपना ओपन करेगा डोर, अदरवाइज वो क्लोज करेगा। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो सिलेक्ट करेगा किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। देन ये इट इज अ ग्रैनम, कहा जाता है इसको ग्रैना। बेसिकली बनता किससे है, न्यूक्लियस से। एक जीन होता है VIP1, वो जीन क्या करता है, मेम्ब्रेन को ऐसे अंदर खींचने में मदद करता है। ये इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर पुल होती है, और यहाँ पे क्या लगता है, कट। अंदर खींचने की वजह से ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा छोटा ऐसा क्या बन जाता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। यही होते हैं बेसिकली थैलाकोइड। तो इसका जीन क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के न्यूक्लियस के पास। खुद क्लोरोप्लास्ट ये अपना काम नहीं करता, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है इट इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस। मतलब ये कुछ तो अपने लिए बनाएगा। 50% प्रोटीन अगर ये अपने लिए बना रहा है, तो 50% प्रोटीन उसको न्यूक्लियस से भी लेने पड़ेंगे। उसके जीन कहाँ पे पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के पास। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। मतलब आधी तरह से वो किसके ऊपर डिपेंड है, अपने न्यूक्लियस के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो कनेक्शन दिख रहा है, रोड दिख रहा है बेसिकली दो ग्राना के बीच में, इसको बोला जाता है स्ट्रोमल लैमिली। दिस इज अ स्ट्रोमल लैमिली, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट भी किससे ये हो रहा है, स्ट्रोमा से, और ये वाला पार्ट भी क्या कर रहा है, स्ट्रोमा से इंटरकनेक्शन कर रहा है, अपना कनेक्शन बना रहा है। क्या कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रोमल लैमिली। ठीक है, अगर यही पाइप इधर ग्राना में रहेगी तो इसको बोला जाता है ग्रानल लैमिली। क्लियर है? अगर ये सिंगल है इसको हम बोलेंगे थैलाकोइड, और ये जो लिक्विड पार्ट, डेंस लिक्विड पार्ट पड़ा है, ये होता है स्ट्रोमा। क्या होता है, स्ट्रोमा। इसके अंदर होते हैं वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम जो हमको पढ़ना है इन डिटेल में, जैसे कि रुबिस्को। कौन सा एंजाइम पढ़ना है हमको, रुबिस्को। रुबिस्को की साइट क्या होती है बेटा, स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये जो थैलाकोइड है, ये जो क्या है आपके थैलाकोइड है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द साइट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के भी दो पार्ट हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस खुद को क्या करती है, दो भागों में तोड़ती है। हम सारा काम अकेले नहीं कर सकते, आधा काम मम्मी करेगी तो आधा काम पापा करते हैं। हमने क्या कर दिया है, डिवीजन ऑफ लेबर, भागों में तोड़ दिया है। मम्मी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी, पापा अपने। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में कंप्लीट होगी। एक होती है लाइट रिएक्शन जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन लाइट। तो लाइट को क्या किया जाएगा, लाइट के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लाइट को ट्रैक करेंगे, और वो मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं हमारे कहाँ पे, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर, और यहाँ पे चलती है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन की साइट समझ में आई आप लोगों को, इट इज द साइट ऑफ अ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, लाइट रिएक्शन क्या बनाएगी, एनर्जी बनाएगी, एटीपी बनाएगी, NADPH बनाएगी। ठीक है, और ये क्या होंगे, यूज होंगे फॉर डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में चलेगी,
वो इनडायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है, किसके ऊपर, हमारे लाइट रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? लाइट रिएक्शन के ऊपर। मतलब जब तक लाइट रिएक्शन अपने प्रोडक्ट्स नहीं बना के दे दी तब तक डार्क रिएक्शन नहीं चल सकती। और डार्क रिएक्शन क्यों बनेगी? क्योंकि हमको क्या करना है? ग्लूकोज बनाना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ओके। आप लोगों को अभी तक समझ में आया कि हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, क्लोरोप्लास्ट में क्या देखा? थैलाकोइड देखा, और थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है इट इज द एक्चुअल साइट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है हमको इसको डिटेल में ही पढ़ना है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या किया गया है? दो भागों में तोड़ दिया गया है। एनसीईआरटी की लाइन है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब इसने खुद ने क्या किया है? आधा काम कोई और करेगा, आधा काम कोई और करेगा। तो लाइट रिएक्शन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और को दे दिया है, और डार्क रिएक्शन को चलाने का काम किसी और को दे दिया है। जैसे कि लाइट रिएक्शन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको क्या चाहिए? मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। क्या चाहिए? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन। ये क्या करेंगे? बेसिकली हमको चीजें बना के देंगे, मटेरियल देंगे, किसको करने के लिए? डार्क रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद जो लाइट रिएक्शन है, नाम से भी समझ में आ रहा है कि जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट के प्रेजेंस में होगी। आप अंधेरे में लाइट रिएक्शन नहीं चला सकते। ओके, तो इट इज द अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। क्या बना के देंगे आपको? ये एटीपी एनर्जी बना के देंगे, एंड एनएडीपीएच। एनएडीपीएच भी क्या है? एनर्जी है। ये सारी चीज बना के देंगे। ये चीजें बनने के बाद, ठीक है, ये चीजें, पापा जॉब पे गए, ठीक है, उनको सैलरी आई, सैलरी किसके हाथ में ट्रांसफर कर दी? मम्मी के हाथ में। ठीक है, मम्मी के हाथ में सैलरी आने के बाद अब मम्मी देखेगी ना कि उसको कहाँ पे क्या खर्च करना है, उसको कितना किराना लेके आना है, उसको कितना अपना जो भी है, जो भी हाउस होल्ड उसको ये करना है, वो उसी से कोर्स से सारे काम अपने ये करेगी। ठीक है, मतलब बेसिकली पापा क्या कर रहे हैं? पैसा ला रहे हैं, पैसा लेके मम्मी को दे रहे हैं। अब मम्मी उस पैसे का यूज कर रही है सही जगह पे। ठीक है, तो पापा ने क्या लाया? पैसा। क्या लेके आए हैं? पैसा। किसको दे दिया? मम्मी को। मम्मी कौन है? रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को। अब ये पैसे पकड़ेगी, रुबिस्को क्या करेगी? पैसा पकड़ेगी, उसको यूटिलाइज करेगी, और क्या निकाल के आएगी यहाँ से? ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ पे पड़ा हुआ है? सॉरी, रुबिस्को कहाँ पे है? आपके स्ट्रोमा में। कहाँ पे है? स्ट्रोमा में। मम्मी इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर है? पापा के ऊपर। किसके ऊपर है? पापा के ऊपर। पापा अगर पैसा नहीं लेके आएंगे तो ये कुछ ग्लूकोज बना पाएगी? खाना बना पाएगी आपके लिए? नहीं लाएगी। कैसे बनाएगी? कैसे बनाएगी? है ना, सेम मम्मी पापा वाला ही कंसेप्ट है। पापा जब तक एनर्जी से, लाइट रिएक्शन से जब तक एनर्जी नहीं बनेगी, पापा जब तक पैसे कमा के नहीं लाएंगे, मम्मी को नहीं देंगे, आपके लिए खाना नहीं बनेगा। मम्मी सब्जी कहाँ से खरीदेगी? सेम वही कंसेप्ट है। लाइट रिएक्शन से एटीपी और एनएडीपीएच हमको जरूरी है, ये हमारे मतलब का है। ये बनेगा तो डार्क रिएक्शन चलेगी, डार्क रिएक्शन चलेगी, केल्विन साइकिल चलेगी, तो ही ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो ही प्लांट्स को फूड मिलेगा, और उनको फूड मिलेगा तो हमको फूड मिलेगा। दिस इज द सिंपल वे। इससे सिंपल नहीं समझा सकती मैं। ठीक है, समझ में आया मेरा बोलने का मतलब क्या है, कि मैं क्या समझा रही हूँ? कि डार्क रिएक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन। किसके ऊपर? लाइट रिएक्शन के ऊपर। क्लियर है? और डार्क रिएक्शन की जो साइट है स्ट्रोमा, लिक्विड पार्ट जहां पे प्रोटीन्स पड़े होंगे, ठीक है, डेंस लिक्विड पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोला जाता है रुबिस्को। क्या बोला जाता है? रुबिस्को। बाकी रुबिस्को को हम अगले क्लास में डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, किसके साथ जुड़ता है, कैसे क्या करता है, और डार्क रिएक्शन कैसे चलती है। सबसे पहले हम रुबिस्को को देखेंगे अगले क्लास में, और लाइट रिएक्शन के स्टेप्स देखेंगे। दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन चलती कैसे है और डार्क रिएक्शन कैसे चलती है। उसके पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ रुबिस्को, जो जरूरी है किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। थैंक यू।